तो फेसबुक एड्स एल्गोरिदम को समझने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो हम समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का ये मिसकंसेप्शन है कि अगर वो कैंपेन्स रन करेंगे और मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनकी कैंपेन्स है वो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हो जाएंगी अपने आप। मतलब उन्हें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। प्रॉफिटेबल मतलब जैसे आप 4-5 महीने के लिए अगर कोई कैंपेन रन करते हैं तो फेसबुक का एल्गोरिदम अपने आप ही उसे प्रमोट करेगा लाइक वाइल्ड फायर, आपके एड्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स तक पहुंचाएगा और आप ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हो जाओगे। ऐसा एक्चुअली बिल्कुल नहीं है। कैंपेन्स रन आज की डेट में हर कोई कर लेता है, बट उससे पहले क्या है, काफ़ी सारे जो फैक्टर्स हैं, बेसिक जो फैक्टर्स हैं जिससे एल्गोरिदम, मतलब एक तरीके से आप एल्गोरिदम को हैप्पी कर दो और उसके ऑप्टिमाइज्ड ऐड क्रिएट करो जिससे कि वो आपके एड्स प्रमोट करे और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो आपकी सीपीसी है वो कम हो जाए और जो आपके प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाए, कन्वर्जन रेट आपकी मतलब ज़्यादा हो जाए। और ये भी देखेंगे कि ऐसा क्या रीज़न होता है जिससे कभी कभार क्या होता है, हम एड्स रन कर रहे हैं और सडनली जो हमारी सीपीसी है वो बहुत हाई चली जाती है, कॉस्ट पर क्लिक बहुत हाई चली जाती है, या फिर कॉस्ट पर लीड या फिर कॉस्ट पर एक्विजिशन आप कह सकते हो, वो बहुत ज़्यादा हाई चली जाती है और हमें समझ नहीं आता एड्स तो बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं बट ये कॉस्ट इतनी हाई क्यों जा रही है। मतलब इंप्रेशंस आ रहे हैं, यूज़र्स हमारे ऐड देख रहे हैं और क्लिक भी कर रहे हैं, बट फिर भी कॉस्ट पर उनको एक्वायर करने की जो कॉस्ट है वो काफ़ी हाई चली जाती है। तो ये सारे फैक्टर्स कैंपेन्स रन करने से पहले हमें समझना होगा कि एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है और उसे कैसे हम डिकोड कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम ऐड क्रिएट कर सकते हैं। तो जब भी आप ऐड रन करते हो या फिर मतलब सबसे पहले तो हम बेसिक्स देखते हैं, जैसे कि कोई भी प्लेटफॉर्म है वो फेसबुक हो गया या गूगल हो गया, तो उनका मतलब अल्टीमेट गोल क्या है। उनका अल्टीमेट गोल ये है कि वो अपने यूज़र्स को सर्व कर सके बेटर वे में, मतलब उन्हें एक बढ़िया एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सके। गूगल, जब भी आप एसईओ करते हो, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि एसईओ का अगर हमने कीवर्ड रिसर्च कर ली और कीवर्ड हमने पुट कर दिया अपने टाइटल टैग में, डिस्क्रिप्शन में, ऑन पेज एसईओ हमने कर दिया तो वो हमारा वेब पेज रैंक हो जाएगा। ये बहुत पहले का सिनारियो था। आज की डेट में गूगल का जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है एसईओ में वो है कस्टमर एक्सपीरियंस, और यही फेसबुक का है। कस्टमर एक्सपीरियंस की इतनी ज़्यादा हाई प्रायोरिटी है फेसबुक और गूगल के लिए, तो आप एज अ एडवर्टाइज़र या फिर आप ब्लॉगर हो या फिर आप कंटेंट क्रिएटर हो, अगर आप अपने गोल्स यूज़र्स के गोल्स के साथ अलाइन करते हो और उनके अकॉर्डिंग कंटेंट क्रिएट करते हो या कुछ भी ऐड क्रिएट करते हो, तो जो फेसबुक और गूगल है ना वो आपके एड्स को ऑटोमेटिकली प्रमोट करेंगे लाइक वाइल्ड फायर। अब इसका एग्जांपल जैसे मैं यूट्यूब का ही लेता हूँ। यूट्यूब पे वीडियोस वायरल क्यों होती हैं? क्योंकि अगर आप एक बढ़िया थंबनेल क्रिएट करोगे, यूज़र ऑप्टिमाइज्ड और टाइटल टैग बढ़िया डालोगे जो मतलब सीटीआर इंक्रीज़ कर दे आपका, तो वो जो यूट्यूब को सिग्नल जाता है कि इसने जो वीडियो बनाई है बहुत हाई क्वालिटी वीडियो बनाई है और जो यूज़र्स हैं मेरे प्लेटफॉर्म पे वो इसे लाइक कर रहे हैं, तो वो यूट्यूब ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आपकी वीडियो को प्रमोट करेगा। इसीलिए जो एड्स होते हैं, अगर आप एड्स भी उन्हीं ऐसे ही क्रिएट करोगे, यूज़र एक्सपीरियंस पे ज़्यादा फोकस करोगे, तो जो आपकी सीपीसी है ना वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम हो जाएगी। अब इसमें ऐड में जो फेसबुक का एल्गोरिदम है उसमें 3 मेजर फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो आपकी है एडवर्टाइज़र बिड, सेकंड वन है जो वो है कन्वर्जन रेट, और थर्ड वन है जो यूज़र वैल्यू। हम गूगल और बाकी प्लेटफॉर्म की बाद में बात करेंगे, बट हम इस वीडियो में केवल फेसबुक एड्स एल्गोरिदम को समझने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे वर्क करता है और हम एज अ एडवर्टाइज़र कैसे इससे बेनिफिट ले सकते हैं। तो एडवर्टाइज़र बिड तो मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जैसे कि फेसबुक पे क्या है, लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं, गूगल पे भी लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं। आपने देखा होगा गूगल में जब भी आप टाइप करते हो गूगल की सर्च बार में कोई भी क्वेरी, तो वहाँ पे टॉप 4 पोजीशंस पे आपको ऐड दिखते हैं, और फिर जो बॉटम में जाओगे बॉटम 4 पोजीशंस में आपको ऐड दिखते हैं।
तो ये लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं। और आप देखो कंपीटिंग जो एडवर्टाइजर्स होते हैं इसके अगेंस्ट काफ़ी सारे होते हैं, मतलब लैख में होते हैं। अब गूगल को डिसाइड करना होता है कि उन थाउजेंड एडवर्टाइजर्स में से मैं किस एडवर्टाइज़र को ये पोजीशन दूं, किस एडवर्टाइज़र को ये स्लॉट्स दूं। तो उसके लिए वो ऑक्शन रखता है। अब ऑक्शन में जो सबसे ज़्यादा बिड करता है उसे ही वो अमाउंट, उसे ही वो स्लॉट मिल जाता है। बट सिर्फ बिडिंग, मतलब गूगल के केस में तो सिर्फ बिड मैटर नहीं करती, क्वालिटी स्कोर भी एक होता है, वो भी हम आगे देखेंगे। क्वालिटी स्कोर भी आपका अच्छा होना चाहिए, तब अगर कोई एडवर्टाइज़र कम भी पे कर रहा है तो भी उसको पोजीशन मिल जाती है अच्छी। अब फेसबुक के केस में हम एडवर्टाइज़र की बिड देखते हैं। कभी कभार क्या होता है कि हम अपने कॉम्पिटिटर से, मान लो आपका कॉम्पिटिटर compete कर रहा है, सेम आप एड पोजीशन के लिए compete कर रहे हो, तो उसने 20 रुपीज़ प्राइस रखी, आपने 10 रुपीज़ रखी, तो आप ऑलरेडी मतलब अपने कॉम्पिटिटर से कम बिड रख रहे हो, तो आपके चांसेस कम हो जाएंगे आप एड स्लॉट्स अलोकेट होने के। फेसबुक आपके चांसेस कम कर देगा एड स्लॉट्स अलोकेट होने के। ठीक है। तो सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट एडवर्टाइज़र बिड होती है कि आप कितना बिडिंग अमाउंट अपना रख रहे हो, कितना आप हाउ मच यू आर विलिंग टू पे फॉर दैट पर्टिकुलर पोजीशन। तो एक ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एल्गोरिदम में। दूसरा होता है कन्वर्जन रेट। कन्वर्जन रेट क्या होता है? सपोज़ करो आपने कैंपेन का गोल रखा कि आपने ई कॉमर्स वेबसाइट है आपकी, ठीक है, आपने कैंपेन गोल रखा मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन चाहिए। फेसबुक ने आपको कहा कि भाई मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन चाहिए। तो अगर आप आपने कैंपेन लॉन्च करी, अपना क्रेडिट कार्ड या जो भी है अमाउंट ऐड करा, कैंपेन आपकी लाइव हो गई। अब फेसबुक आपकी वेबसाइट पे यूज़र्स भेज रहा है, ठीक है, फेसबुक आपके ऐड को प्रमोट कर रहा है और इंप्रेशंस आपके अच्छे आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपका लैंडिंग पेज मतलब ऑप्टिमाइज नहीं है प्रॉपर तरीके से, और यूज़र्स, फेसबुक तो आपके वेबसाइट पे यूज़र सेंड कर रहा है बट वो कन्वर्ट नहीं हो रहे, तो इसका मतलब ये फेसबुक को सिग्नल जाएगा कि आपका जो लैंडिंग पेज है वो बढ़िया नहीं है, यूज़र एक्सपीरियंस बहुत बेकार हो रहा है। तो फेसबुक क्या करेगा, आपकी कॉस्ट इंक्रीज़ कर देगा और वो बाकी एडवर्टाइज़र को मौका देगा। क्योंकि मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि फेसबुक चाहता है कि वो भी, आप ये समझो जैसे पूरा ऐसे समझो कि जैसे आप फेसबुक की ऑडियंस को कैप्चर कर रहे हो, वो आपकी ऑडियंस है नहीं, तो आप फेसबुक से कह रहे हो कि भाई मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ और तुम अपनी ऑडियंस मेरी प्रॉपर्टी पे सेंड करो, मतलब मेरी वेबसाइट पे सेंड करो। तो वो फेसबुक की ऑडियंस है, फेसबुक अपनी ऑडियंस आपको सेंड कर रहा है। तो फेसबुक क्या चाह रहा है, अगर भाई तूने मेरी ऑडियंस को बढ़िया यूज़र एक्सपीरियंस दिया, मतलब वो सेटिस्फाई हुए तेरी प्रोडक्ट और सर्विस से, तब तो मैं बाकियों को प्रमोट करूँगा। अगर नहीं हुए तब मैं बाकियों को प्रमोट नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा कि तू उन्हें जो वो सर्विसेज हैं बढ़िया प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो मैं बाकी यूज़र्स को प्रमोट नहीं करूँगा। और इसीलिए जो सीपीसी है वो हाई चली जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मतलब लोग अपने जो एडवर्टाइज़र हैं वो कैंपेन्स देखते हैं और उसमें क्या होता है, इंप्रेशंस तो आ रहे हैं बट उनकी सीपीसी बहुत हाई जा रही है। वो इसका यही मेन रीज़न होता है। और जब आप अब आप ये कहोगे कि फेसबुक को कैसे पता कि उनका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है उसके यूज़र्स का, तो वो सारा गेम होता है पिक्सल का। आप जब भी अपनी वेबसाइट पे फेसबुक पिक्सल अटैच करते हो तो वो गूगल एनालिटिक्स के जैसे वर्क करता है। मतलब फेसबुक सारा डेटा रिकॉर्ड करता है कि कौन सा यूज़र आपकी वेबसाइट के किस पोर्शन पे क्लिक कर रहा है, कौन से पेज पे क्लिक कर रहा है, कितने पेजेस उसने विजिट करे। आपका पेज अगर लेट लोड हो रहा है तो इसका मतलब जो पिक्सल है वो ट्रिगर लेट हो रहा है, तो फेसबुक को ये सिग्नल जाएगा कि अच्छा ये लैंडिंग पेज इसका स्लो है, इसकी स्पीड काफ़ी स्लो है। और कौन से डिवाइस से यूज़र सर्व कर रहा है, या टैबलेट है, मोबाइल है, किस लोकेशन से है, और कौन सी लिंक पे वो क्लिक कर रहा है। तो पिक्सल सारा डेटा रिकॉर्ड करता है। और अगर आप कस्टमर एक्सपीरियंस बढ़िया नहीं करोगे, मतलब आपका जो लैंडिंग पेज है वो प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज़ नहीं होगा, तो वो फेसबुक को सिग्नल जाएगा, फेसबुक आपकी सीपीसी इंक्रीज़ कर देगा। तो ये कन्वर्जन रेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। मतलब ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, जो आप कैंपेन का गोल डिसाइड कर रहे हो, आपने कैंपेन का गोल डिसाइड करा, सपोज कन्वर्जन्स, या फिर लिंक पे क्लिक चाह रहे हो, या फिर आप लीड जनरेशन कैंपेन रन कर रहे हो, तो अगर आप वो गोल मैच नहीं कर पा रहे, मतलब फेसबुक तो यूज़र्स आपको दे रहा है बट आपके यूज़र्स अगर उस कैंपेन गोल से कन्वर्ट, मतलब अलाइन नहीं कर पा रहे हैं आपके गोल से,
आपने लीड जनरेशन कैंपेन रन करी तो और फेसबुक और यूज़र्स आपको अपना डेटा नहीं दे रहे, आप ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स नहीं ला पा रहे हैं, तो ये फेसबुक को नेगेटिव सिग्नल जाता है कि ये जो एडवर्टाइज़र है ये मेरे यूज़र्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, तो मैं आगे इसे प्रमोट नहीं करूँगा। और यहीं इसका वाइस वर्सा, अगर आपकी कैंपेन बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर रही है, आपने ऐड टू कार्ट अपना कन्वर्जन डाला है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐड टू कार्ट आपके प्रोडक्ट को कर रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल जाएगा और आपकी जो रीच है वो बहुत इंक्रीज़ हो जाएगी। फेसबुक काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगा आपकी रीच। तो ओवर टाइम अगर आप अपने यूज़र्स लॉस्ट कर रहे हो, मतलब आपका कोई कंट्रोल नहीं है अपने यूज़र्स पे और कॉन्स्टेंटली जो आपकी वेबसाइट पे विजिटर्स आ रहे हैं वो रीडायरेक्ट हो रहे हैं किसी और वेब पेज पे या फिर वो क्लोज़ कर दे रहे हैं, तो आपकी कॉस्ट इंक्रीज़ हो ही जाएगी ऑटोमेटिकली। और इसीलिए ऑप्टिमाइजेशन का जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बिफोर स्केलिंग से पहले हमें ऑप्टिमाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम अपने एड्स को ऑप्टिमाइज़ नहीं करेंगे तो स्केलिंग का कोई बेनिफिट हमें मिलने नहीं वाला। और है ना, इसमें फिर होती है, फिर जो तीसरा फैक्टर है वो आपकी यूज़र वैल्यू है कि आप यूज़र को कितनी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। यूज़र वैल्यू, यूज़र एक्सपीरियंस सेम, वही मतलब इसका होल क्रक्स एल्गोरिदम का ये है, यूज़र कस्टमर एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी इसमें कन्वर्जन रेट है। अगर आपकी कन्वर्जन रेट आपने अपनी अच्छी करी, अगर कन्वर्जन रेट पे आप अपना फोकस रख रहे हैं तो फेसबुक भी आपके एड्स को काफ़ी प्रमोट करेगा। अब इसमें क्या होता है, फेसबुक के पास बहुत सारा डेटा है, ठीक है। तो फेसबुक पे सबकी उसकी यूज़र की, एक पर्टिकुलर यूज़र की अपनी एक वैल्यू होती है। आपकी नज़र में एक वैल्यू होगी, फेसबुक की नज़र में एक वैल्यू होगी। अब जैसे सपोज़ करो, इसका एग्जांपल लेता हूँ मैं, मान लो कुणाल नाम का एक बंदा है, ठीक है। कुणाल एक बहुत ही एक्टिव फेसबुक यूज़र है, बट कुणाल के साथ क्या है, कुणाल लिंक्स पे बहुत क्लिक करता है। उसको जो भी ऐड दिखता है उसको क्यूरियोसिटी है कि मैं जाके देखता हूँ, तो वो क्लिक बहुत करता है बट वो बाय नहीं करता प्रोडक्ट। तो ये चीज़ फेसबुक को पता है। अब फेसबुक के अकॉर्डिंग इस यूज़र की वैल्यू होगी कम, मतलब कॉस्ट पर एक्विजिशन इसका होगा कम, उसकी जो प्राइस है वो कम होगी। क्यों? क्योंकि अब फेसबुक को भी तो अपने एडवर्टाइज़र को मतलब फेसबुक भी तो चाहता है ना कि उसके एडवर्टाइज़र काफ़ी पैसा कमाएं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वो सेल्स इस प्लेटफॉर्म से जनरेट करेंगे तभी वो अपने एड्स रन करेंगे। तो इसलिए फेसबुक भी हाई क्वालिटी यूज़र्स पे फोकस करता है, मतलब अपने एडवर्टाइज़र को अच्छा क्वालिटी, जो उसकी यूज़र की क्वालिटी है वो हाई क्वालिटी यूज़र्स प्रोवाइड करता है। तो कुणाल लिंक्स पे क्लिक बहुत करता है बट वो परचेज़ कुछ भी नहीं करता। तो ये डेटा सारा फेसबुक पे है, तो कुणाल की कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट होगी कम। और यहीं एक नाम का और यहीं अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ तो एक बंदा है आयुष। अब आयुष नाम का जो बंदा है वो क्या करता है, लिंक्स पे क्लिक इतने ज़्यादा नहीं करता, मतलब इतने फ्रीक्वेंट वे में लिंक्स पे क्लिक नहीं करता, बट वो जितनी भी लिंक्स पे क्लिक करता है वो प्रोडक्ट बाय ज़रूर करता है। तो उसकी कॉस्ट होगी बहुत हाई, क्योंकि उसके कन्वर्जन के चांस, जो आयुष के कन्वर्जन के साथ चांस बहुत हाई हैं और जो कुणाल के कन्वर्जन के चांस हैं वो बहुत लो हैं। तो फेसबुक के पास बहुत सारा डेटा है और ऑलरेडी सब मतलब उसके एल्गोरिदम में एक वैल्यू होती है यूज़र की, तो वो उसी अकॉर्डिंग आपको सर्व करता है। और इसीलिए कस्टमर एक्सपीरियंस इतना इम्पोर्टेंट है। और अगर जैसे मैं किसी ऐड का एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, अब इस पूरे एल्गोरिदम को हम एक एग्ज़ाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे ग्रोथ स्कूल है, ग्रोथ स्कूल का ये ऐड है, ठीक है। ये उसकी ऐड कॉपी हो गई, ये उसका ऐड क्रिएटिव हो गया। अब सबसे पहले तो इनने टारगेटिंग एकदम परफेक्ट रखी है ग्रोथ स्कूल ने। मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ परफॉर्मेंस मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में, तो मेरे को ये ऐड शो हो रहा है, तो मेरे कन्वर्जन के चांस ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि मैं आता हूँ आयुष की कैटेगरी में। मैं लिंक्स पे क्लिक इतने नहीं करता, बट व्हेन आई ट्राई टू परचेज दैट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे अगर मैं लिंक पे क्लिक करता हूँ साइन अप पे, हम इसका लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस देखते हैं कैसा है। और इसका ऐड क्रिएटिव वीडियो ऐड है, वीडियो ऐड की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा हाई होती है। अगर 75% आप मतलब टारगेटिंग में ये भी कर सकते हो कि जो आपकी वीडियो व्यू है, वीडियो अगर कोई बंदा आपकी 75% वीडियो देख रहा है तो आप उसको रीटारगेट करते हो, मतलब रीटारगेट कर सकते हो, मतलब टारगेटिंग, इतनी डीप टारगेटिंग आप कर सकते हो।
तो इसीलिए कन्वर्ज़न के चांस काफ़ी हाई हो जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने ये लिंक पे क्लिक करा तो मेरे को ये इनका लैंडिंग पेज शो हो गया। इन अब लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस में देखो मेरे पे क्या क्या प्रोवाइड है। यहाँ पे व्हाट्सएप सपोर्ट प्रोवाइड है, ठीक है। मुझे कोई इशू होगा तो मैं डायरेक्टली व्हाट्सएप के साथ इनकी टीम के साथ कनेक्ट हो जाऊँ, व्हाट्सएप से इनकी टीम के साथ कनेक्ट हो जाऊँगा। लैंडिंग पेज में काफ़ी सारे मतलब इन पे कंपनीज़ हैं, रिव्यूज़ हैं, और हु इज़ दिस वर्कशॉप फॉर, मतलब इनकी जो लैंडिंग पेज कॉपी है वो काफ़ी एक्यूरेट है। इनने फिर प्राइस मेंशन कर रखी है, ठीक है। इस वर्कशॉप से आप क्या सीखेंगे वो, तो किसी भी यूज़र का लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस इसका बहुत अच्छा होगा। मतलब आपको देख के ही आइडिया लग जाएगा कि ये लैंडिंग पेज कैसा है, प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज्ड है कि नहीं है। तो मैं यहाँ से मेरे कन्वर्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। मैं ये वर्कशॉप परचेज़ कर लूँगा, इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अब मैं ये परचेज़ करूँगा तो फेसबुक के एल्गोरिदम को सिग्नल जाएगा कि एक यूज़र ने इस ऐड को देखा, उसने पहली बार ऐड देखा और वो कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब लैंडिंग पेज इनका काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। और फिर ये ऐड जो है ये बाकी लोगों को भी प्रमोट होगा ऑटोमेटिकली, लाइक वाइल्ड फायर। फेसबुक एल्गोरिदम खुद ही प्रमोट करेगा इनके ग्रोथ स्कूल के ऐड को। तो यही पूरा सारा सीन है इसका। जो फेसबुक का एल्गोरिदम है, सबसे पहले तो आपको इसका अल्टीमेट अगर मैं कंक्लूज़न निकालूं तो सबसे पहले तो आपको अपना लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रखना है। फिर आपका जो फ़नल है, जो आपका सेल्स फ़नल है वो कितना स्मूथ है, मतलब कस्टमर जर्नी आपकी कैसी है, उसे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही कहीं उस फ़नल में एंटर होने से, या फिर कहीं वो कोई इशू तो फेस नहीं कर रहा। वो सारे इश्यूज़ आपको रिज़ॉल्व करने हैं। फिर बाउंस रेट देखनी है, फिर ऐड रेलेवेंस, तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं आपको जो कंसिडर करना है बिफोर रनिंग अ कैंपेन और मे बी आफ्टर रनिंग अ कैंपेन। ये फेसबुक का पूरा एल्गोरिदम है। इस वीडियो में मेनली 3 मेजर फैक्टर्स होते हैं: एडवर्टाइज़र बिड, कन्वर्जन रेट, यूज़र वैल्यू। यूज़र को आप जितनी ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करोगे आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल सिनारियो होगा वो। फेसबुक ये कहता है कि क्रिएट वैल्यू फॉर द यूज़र फर्स्ट, मतलब अल्टीमेट अगर आप कंक्लूज़न निकालेंगे इस वीडियो का तो क्रिएट वैल्यू फॉर द यूज़र फर्स्ट, देन यूज़र विल ऑटोमेटिकली स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट यू, दे विल ऑलवेज ट्राई टू परचेज फ्रॉम यू। तो आप यूज़र का एक्सपीरियंस हाई रखें और उसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया वैल्यू प्रोवाइड करें। अपनी जो ऐड कॉपी है, ऐड क्रिएटिव है, वो हाईली रेलेवेंट रखें विद द ऐड। और जो मतलब ये भी मैं बताता हूँ कि ये भी मैंने बहुत एड्स में देखा है, जो उनकी जो ऐड कॉपी होती है और जो उनकी लैंडिंग पेज कॉपी होती है वो काफ़ी मिसमैच करती है, मतलब सेम बिल्कुल नहीं होती। तो लैंडिंग पेज पे जब यूज़र्स जाते हैं वो काफ़ी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अब हमें क्या करना है और कैसे करना है। CTA दें अपने लैंडिंग पेज पे, प्रॉपर CTA देगी, गाइड करें यूज़र्स को। अब ठीक है, पढ़ लिया सब वर्कशॉप वगैरह के बारे में, प्राइस देख ली, अब आगे करना क्या है हमें, तो एक CTA भी होना चाहिए। तो ये पूरा क्रक्स है एल्गोरिदम का। कन्वर्जन रेट सबसे ज़्यादा हाई है, जो मेक श्योर करे कि जो आप कैंपेन का गोल सेलेक्ट कर रहे हैं वो कैंपेन वो यूज़र्स उस कैंपेन के साथ अलाइन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर ऐड टू कार्ट सेलेक्ट करा है तो कितने यूज़र्स ऐड टू कार्ट कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को। अगर कर रहे हैं तो फेसबुक पे सिग्नल जाएगा, फेसबुक ऐड को प्रमोट करेगा। नहीं कर रहे तो फेसबुक पे नेगेटिव सिग्नल जाएगा, वो आपकी CPC को इंक्रीज़ कर देगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें।